ब्रह्मचारी होने पर भी कैसे पैदा हुआ? हनुमान जी का पुत्र। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। उसकी उत्पत्ति की बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे। तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर अर्थात मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से उसने गर्भ धारण किया। एक मछली से जन्म लेने के कारण ही हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज पड़ा और इस तरह ब्रह्मचारी होने पर भी हनुमान जी का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो बोलो जय हनुमान। धरती पर अमरुआ दैत्य के अत्याचारों से क्रोधित होकर भगवती उमा प्रकट हुई। उन्होंने अमरुआ दैत्य के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। जब क्रोधित देवी उमा ने अमरुआ को पराजित करने के बाद उसकी हत्या करनी चाहिए तो वह जाकर मृत गाय की खाल में छुप गया। उसके छिपने के अपवित्र स्थान को देखकर माता वहां से दूर खड़ी हो गईं और क्रोध के मारे हाथ मलने लगी। हाथ रगड़ने से देवी के हाथ से मैल निकला और उससे 5 वर्ष की कन्या के रूप में मेलडी माता उत्पन्न हुई। उन्होंने बात ही बात में अमरुआ दैत्य का वध कर दिया, जिसे देखकर देवी उमा बेहद प्रसन्न हुई। मेलडी माता की इस असीम क्षमता से जगदम्बा अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना नवदुर्गा स्वरूप प्रकट किया। 9 देवियों ने प्रत्यक्ष होकर मेलडी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ का नाश करने वाली शक्ति हो, इसलिए सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माड़ी के रूप में पूजा करेगा। शेषनाग का जन्म प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रु से हुआ। वह नागों के कुंबे में सबसे पहले जन्मे। शेषनाग के 1000 फन हैं और ब्रह्मांड का पहला नाग इन्हें ही माना गया है। शेषनाग ने अपनी मां कद्रु का अनुचित आदेश नहीं माना था और भगवान की शरण में चले गए। अब क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक कद्रु और दूसरी विनिता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया, वहीं विनिता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। कद्रु को विनिता से ईर्ष्या थी। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनिता को छल पूर्वक हरा दिया और उसे दासी बना लिया। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर मौसी विनिता के साथ छल किया है तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़ दिया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में शेषनाग क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु के शयन की सेवा ली। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम बनिता और दूसरी पत्नी का नाम कद्रु था। एक बार कश्यप ने प्रसन्न होकर दोनों पत्नियों से वर मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 वीर नागों की माता होने का वर मांगा और बनिता ने एक वर से 2 पुत्र मांगे, जो बाद में अरुण और गरुण के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन कश्यप दोनों पत्नियों में इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि सूर्य के अश्वश्याम वर्ण के हैं या श्वेत। वनिता ने उनका रंग श्वेत बताया, पर कद्रु नहीं मानी। वह एक ही रट लगाए हुए थी कि अश्वश्याम वर्ण के हैं। वनिता ने आखिरी शर्त लगा दी कि अगर अश्वों का रंग श्वेत हुआ तो तुम और तुम्हारे पुत्र हमारे दास रहेंगे। कद्रु ने स्वीकार कर लिया। शाम हुई। जब कद्रु ने अपने पुत्रों से इसकी चर्चा की, तब शेषनाग को छोड़कर शेष सभी पुत्रों ने कहा कि मां तुम चिंता मत करो, हम लोग जाकर अश्वों से लिपट जाएंगे, जिससे वे दूर से श्याम वर्ण के दिखाई देने लगेंगे। यह बात सुनकर कद्रु प्रसन्न हो गई, परंतु बाद में बनिता को यह भेद पता चल गया और तभी से गरुण और नागों की दुश्मनी चली आ रही है। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थीं।
यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हों उसे पांचों भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। तब श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल निकाला और द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। मान्यता है कि द्रौपदी का चीरण हरण हो रहा था, तब दो पुण्य कर्म उसके काम आए। पहला यह कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा, जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तब उनकी भी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साधी हाथ धकर कृष्ण के हाथ पर बांधी थी तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, एक दिन जरूर तुम्हारी साधी की कीमत अदा करूंगा। इन्हीं वजह से द्रौपदी की लाज। एक ऐसा घुड्डा जिसे हराने में विष्णु जी के पसीने छूट गए। हयग्रीव नामक एक असुर था। उसने माता से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध हयग्रीव ही कर पाए और संसार में दूसरा हयग्रीव कोई था ही नहीं। उसने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। तब विष्णु जी उससे युद्ध करने आए। कई दिनों तक युद्ध चला। विष्णु जी हयग्रीव से युद्ध करके थक गए और एक जगह विश्राम करने लगे। बहुत समय तक विष्णु जी नहीं उठे। तब ब्रह्म जी ने एक कीड़े को उत्पन्न किया। उसने विष्णु जी के धनुष की प्रथम चा काट दी, जिससे विष्णु जी का सर कट गया। तब ब्रह्म जी एक घोड़े का सर विष्णु जी के धड़ पर लगाया। ये अवतार हयग्रीव अवतार था और तब विष्णु जी हयग्रीव का वध किया। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय हरि नारायण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें।